हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज हम ब्लाउज़ के लिए एक प्यारा सा बैक नेक डिज़ाइन सीखेंगे, जिसके लिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग ऑलरेडी कर रखी है। उसमें मैं लाइनिंग प्लेस कर रही हूँ अंदर की तरफ, और फिर हम कैनवास ले लेंगे, पेपर कैनवास जिसे कहते हैं, जो नेक लाइन के लिए यूज़ होता है। शेप देना है, इसलिए हम कैनवास पे नेक बनाएंगे। तो नेक की लेंथ में 11.5 रख रही हूँ, 11.5, और विड्थ जो है वो हम ऊपर की तरफ 3 इंच रखेंगे। और ये जो मैंने 11.5 लिया है, उसके बाद बैक साइड में सिर्फ 2.5 इंच का पट्टा बचेगा, तो आप उसके हिसाब से आपकी लेंथ डिसाइड कर लीजिएगा। अब ये 3x3 का मैंने एक स्क्वायर बना लिया है, और इसमें मैंने एक शेप दे दिया है, जिसके बाद 2 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे, और हमने लेंथ की जो लाइन ड्रॉ की है उस पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से हम नेक थोड़ा ब्रॉड ले लेंगे। अब हमें इसमें एक शेप ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैंने ये स्लांट लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद 1 इंच पे ऊपर मार्किंग करेंगे हम, और फिर एक सर्कुलर शेप देंगे, और फिर इस पॉइंट को हम हमारे 2 इंच वाले पॉइंट से जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से ये शेप है जो हमारा बनके तैयार होता है। अब हम ये बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे जहाँ से हमें कटिंग करनी होगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ये अंदर वाली साइड है, जो मैं अब कटिंग कर रही हूँ, वो मेन साइड है, क्योंकि वो शेप हमारा मेन ब्लाउज़ की नेक में आएगा। तो ये शेप आप कट करते वक्त ध्यान से कट कीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो है हमें 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है, और फिर इसे कट कर लेना है। अब ये जो ब्रॉडनेस है, ये मैंने लगभग 1 इंच की रखी है। इससे एक नेकलाइन में स्टिफनेस बना रहता है, और फिनिशिंग भी अच्छी दिखाई देती है। तो अब हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे स्टिक करना है एक फैब्रिक पे, जिसके लिए मैं लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हमें एक मार्किंग देके दोनों तरफ 3-3 इंच, मतलब टोटल 6 इंच पे मार्क करना है, जो कि हमारी गले की विड्थ है। अब हमें शाइनिंग वाले पोर्शन को फैब्रिक पे प्लेस करना है, और जो पोर्शन पे शाइनिंग नहीं है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि शाइनिंग वाला पोर्शन स्टिक होगा, इसलिए वो हम फैब्रिक पे प्लेस करेंगे। जो आयन होगी हम उससे इसे स्टिक करने वाले हैं। शाइनी वाले पोर्शन पे आयन नहीं लगनी चाहिए। तो अब हमने इसे स्टिक कर लिया है। अब हम इसे कट्स लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हम इसे अच्छे से फोल्ड दे पाए। मैंने सर्कुलर पोर्शंस पे और कॉर्नर्स पे कट्स दे दिए हैं। अब हमें इसे इसी तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाना है। ये भी एक फिनिशिंग का ही पार्ट है। इससे कैनवास पूरी साइड से कवर हो जाएगा। तो ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें सेंटर जो है उसकी मार्किंग कर लेंगे, मेन फैब्रिक में भी और इसमें भी। अब इसके बाद हमें डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर डोरी बनाना नहीं जानते तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो देख के डोरी बनाना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डोरी बना के रखी है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, उसमें हमें लूप्स बनाने हैं डोरी की हेल्प से। मैंने डोरी बनाई है, आप रेडीमेड डोरी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से 3 इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर ली है। अब ये जो मैंने डोरी बनाई है उसके हम इक्वल पार्ट्स कट कर लेंगे। मैंने 2 से 2.5 इंच पे इसे कटिंग कर लिया है इक्वली 6 पोर्शंस में।
अब हम इसे कटिंग कर लेंगे और फिर इसे कैसे यूज़ करना है आइए देखते हैं। तो ये जो मार्किंग्स है उस पे हमें इस तरीके से लूप्स बना के ये प्लेस करना है। अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन, ओपन वाला पोर्शन जाएगा और बंद वाला पोर्शन बाहर की तरफ आएगा। इसी तरीके से हमें ये सारे लूप्स स्टिच करने हैं। ये देखिए दोनों तरफ मैंने सेम तरीके से लूप्स को स्टिच कर लिया। अब हमें ये मेन फैब्रिक पे प्लेस करना है पोर्शन और इस पे स्टिच लगानी है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इन दोनों को आपस में प्लेस करना है और हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाते वक्त हमें डिस्टरबेंस ना हो। अब प्रॉपरली कैनवास के एज से हम इसे स्टिच करेंगे, कैनवास पे स्टिच नहीं जाएगी। ये देखिए प्रॉपरली मैंने एज के यहाँ से स्टिच लगाई है, ना ये स्टिच कैनवास पे आई है ना ही ये अंदर की तरफ गई है। तो अब हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इसी के साथ साथ लूप का भी एक्स्ट्रा पोर्शन कट हो चुका है। अब जहाँ पे भी कर्व्स और कॉर्नर्स है वहाँ पे हम इस तरीके से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त ध्यान रखिएगा स्टिच कट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कट्स लगाइएगा ज़रूर, उससे ही शेप प्रॉपर दिखेगा। तो अब हमें इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने नेकलाइन के साथ साथ लूप्स की भी फिनिशिंग कर ली है। अब ये लूप्स बाहर से स्टिच करने से बेटर तरीका ये है स्टिच करने का, क्योंकि अब इनमें भी एक फिनिशिंग आ गई है और ना इसके धागे निकलेंगे ना ही ये चुभेगा। अब बस हमें इसमें एक फिनिशिंग की स्टिच लगानी है। मैंने इसमें लेस भी ऐड की है, आप भी इसमें लेस ऐड कर सकते हैं, या आपको इसे सिंपल रखना है तो आप सिंपल रखिएगा, आपके प्रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है। या आप आपके क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से नेकलाइन उनकी पसंद है। तो इस तरीके से हमने पूरी नेकलाइन में फिनिशिंग दे दी है। जो अंदर की तरफ कैनवास हमने टर्न किया है आप उसे हैंड स्टिच कर दीजिएगा। तो ये हमारी नेक तैयार है। अब हमें इसमें डोरी डालनी है, तो फिर हमारा जो बैक नेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने डोरी ऑलरेडी बना के रखी है, उसे मैं इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। ये डोरी आप जिगजैग में इंसर्ट करेंगे, एक तरफ से हमें दूसरी तरफ जाना है इस तरीके से, और फिर सेम हम इसी तरीके से करेंगे नेक्स्ट लूप के लिए। इस डोरी के लिए मैं लटकन बनाने वाली हूँ, उसकी वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए।